जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा, आज 6 सितंबर 2025 का पेट का पेपर चल रहा है। आज 6 सितंबर था, तो आज हम बात करेंगे 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि आपके पेपरों में आया गया था। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिए और सारे क्वेश्चन का मैं आंसर पे टिक लगाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये गद्यांश है साथियों। इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है। कालिदास ने क्या कहा था? तो कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, कभी जो क्या सोचने लगते हैं। तो यह जो है अंग्रेज़ों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेख कजी की प्राणी विज्ञानियों में कौन सी बात याद आती है। तो सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बनती है। यह जो है बंदरिया होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलेंगे। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब का कौन सा बंधन अवश्य रखा। तो 100 होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। ये भी साथियों गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है, सारे गद्यांश, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे ज़रूर डालूँगा। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुखों की श्रेणी में ऐसा मनोविकार जो पात्र की उत्तेजना करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा भलाई। राइट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। तो क्रोध। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। दुख और आनंद दोनों की। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। तो उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत तद्भव शब्द उसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो चित्र होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदान का विलोम शब्द क्या होगा। तो आदान का विलोम शब्द प्रदान होगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिससे वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं। समय के महत्व के बारे में बताते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा गुस्से में देखना। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराएं उसे कौन से विश्लेषण कहते हैं। तो उसे परिणामवाचक कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है साथियों, जो भी क्वेश्चन एकदम सही होंगे उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यह जो है गोवा का है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो रोजगार सृजन कार्यक्रम। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं साथियों, इसको हम लोग सिर्फ आंसर अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, इस वजह से इसको हम स्किप करते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। करेक्ट आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है परसों। अगर जो भी मेरी क्लास लिया होगा वो इस क्वेश्चन को सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था तो वे दोष जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय FAD प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन हमें पता है एकदम कंफर्म उस क्वेश्चन को हम बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस CPR द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम था सिंधु जल संधि। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगीकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो वाणिज्यिक केंद्र। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ऊँट अपने में वसा जमा करता है तो पाद। करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड़हल के पौधे का फूल है। गुड़हल के पौधे का फूल उभयलिंगी होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पुराण किस तीर्थकार की संचरित संग्रह है? तो यह जो है नेमिनाथ होगा। क्या होगा? नेमिनाथ। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15वें पर है, नीचे से आयुष की रैंक 31 होगी। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी यांगत्जे है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये साथियों हमारे कुछ गद्यांश दिए गए हैं, इन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100वां वर्ष आयु की किस तिथि को निधन हुआ था? 15 जनवरी 2025 को। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अप्रैल 1843 को। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू हुआ था। तो इस ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो सही हो।
तो करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया और सिद्ध बने? इस ऑप्शन में से जितने भी दिए गए हैं तो कोई सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का उस महिला से क्या संबंध होगा? तो बेटा का संबंध होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गरीबी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 को कब लागू हुआ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो नाइट्रोजन N2 होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न भूजल भंडारण में किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो आग्नेय और कायांतरिक चट्टानें। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन जयशेखरन है। कौन है? एन चंद्रशेखरन। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की है? तो 80 वर्ष में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है तो इसमें जो है लोहा भिन्न होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देश के पर्यावरणों का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है अनुच्छेद 48 से। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लीबिया की राजधानी तो लक्ज़मबर्ग है। क्या है? लक्ज़मबर्ग है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन सुरेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन होगा? तो उनमें से सबसे छोटा सुरेश होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तत्कालिक चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो यह होगा तारांकित। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो पूरा पाषाण युग से। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश से क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है साथियों और जवाब देते हुए चलना है। ठीक है, हम फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ली चेउ यू ने जीता है। करेक्ट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो धातु और प्लास्टिक। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2022 विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत के राज्यसभा के पदन कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 83 से 87 तालिका दिया गया है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 का आयोजित कहाँ हुआ है? तो आबू धाबी UAE में हुआ है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात का माध्यम क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2023 में। करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ है? 1893 में। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है साथियों, और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण राज्य बना है? तो यह जो है सऊदी अरब होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है कलकत्ता में है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? ये भी ध्यान से क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।